नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस2 क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का चैप्टर कर रहे थे। अनसॉल्व्ड क्वेश्चन 64 पे पहुंचे हैं। 64th क्वेश्चन को देख रहे हैं। आज क्या करना है, इसके अंदर लिखा हुआ है ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:1। तीन पार्टनर है ए बी सी, तीनों का ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3/6, रेशियो 2/6, रेशियो 1/6। फिर बोल रहे हैं देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020 इज एज फॉलोज। बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है, ये काम की चीज है। दूसरा बैंक का बैलेंस दिया हुआ है, ये काम की चीज है। बाकी जो सारे आइटम्स हैं वो जनरली हाँ भाई ओके हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं कैपिटल और कैश, क्योंकि कैपिटल का अकाउंट बनाया जाएगा, उसमें इसका ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफर किया जाएगा। कैश का अकाउंट बनाया जाएगा, उसमें कैश का ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफर किया जाएगा। फिर आगे लिखा हुआ है डी इज एडमिटेड एज अ पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2020। डी को एडमिट कराया और कैपिटल कितनी लेकर आएगा? 50,000 रुपए की कैपिटल लेकर आएगा। फिर आगे क्या बोल रहे हैं? फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर एग्रीड ऑन डीज एडमिशन। अब इसमें हमको करना क्या है? प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट एंड बैलेंस शीट आफ्टर डीज एडमिशन। अब हमारे को डी के एडमिशन के बाद में जो भी लेजर अकाउंट्स बनाने हैं, वो नेसेसरी जो भी जरूरत होती है वो बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। तो नेसेसरी क्या होता है? एक तो सबसे पहले हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, वो इंपॉर्टेंट होता है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना देते हैं। दूसरा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है, वो इंपॉर्टेंट होता है, तो इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना देते हैं। हमने इस क्वेश्चन के अंदर एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दिया है और बैलेंस शीट बना दी है और पीछे बैंक अकाउंट बना दिया है। अब हम इसके आगे क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले कैपिटल का जो ओपनिंग बैलेंस है वो कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करेंगे। तो कैपिटल अकाउंट के अंदर लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, जो कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है वो ट्रांसफर करेंगे। तो 60,000, 60,000 एंड 40,000 रुपीज ट्रांसफर हो जाएगा। फिर दूसरा बैंक का बैलेंस दिया हुआ है, तो बैंक अकाउंट के अंदर बैंक का ओपनिंग बैलेंस जाएगा, तो बैंक अकाउंट में लिख देंगे टू बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस दिया हुआ है? 10,000 रुपीज दिया हुआ है, तो वो 10,000 ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफर कर लेंगे। फिर उसके बाद हम एडजस्टमेंट्स को पढ़ना चालू करेंगे। तो लिखा हुआ है डी एडमिट हुआ कितनी कैपिटल के लिए? 50,000 की कैपिटल के लिए। अच्छा, इसके कैपिटल से रिलेटेड एक और एडजस्टमेंट आगे दिया हुआ है, आउट ऑफ द क्रेडिटर 10,000 इज ड्यू टू डी, इट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट हिज कैपिटल। मतलब बंदा 50,000 की कैपिटल लेकर आ रहा है, उस 50,000 में से 10,000 रुपए तो क्या है, वो क्रेडिटर था, तो हम पहले ही हमसे वो 10,000 रुपए मांगता था, तो वो 10,000 रुपए तो हम उसके क्रेडिटर अकाउंट से एडजस्ट कर लेंगे। बाकी कैश कितनी लेकर आएगा? वो 40,000 रुपीज लेकर आएगा। ये बात समझने की है, मतलब 50,000 रुपए की कैपिटल लेकर आनी है, उसमें से पहले से 10,000 रुपए तो वो हमसे मांगता है, तो हम लोग उसके 10,000 रुपए पहले वाले एडजस्ट कर लेंगे। बाकी 40,000 रुपए की कैश वो लेकर आएगा। तो पहली एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल, तो कैश में लिखेंगे टू डीज कैपिटल कितना? 40,000 रुपए लेकर आएगा और डीज कैपिटल में लिख देंगे बाय बैंक 40,000 रुपए तो वो लेकर आया। और बाकी 10,000 रुपए कहां से एडजस्ट हो गए? क्रेडिटर अकाउंट से एडजस्ट हो गए, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल 40,000, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल 10,000 रुपए, टोटल उसके 50,000 रुपए हमारे पास आ गए। अब उसके बाद बोल रहा है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस ऑफ 1200 आर टू बी कैरी फॉरवर्ड एज प्रीपेड एक्सपेंसेस। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस जो है 1200 रुपए, उसको एज अ प्रीपेड एक्सपेंसेस हमको ट्रीट करना है। मतलब 1200 रुपए के प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे इंक्रीज होंगे, तो एंट्री हो जाएगी प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन में लिख देंगे बाय प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने? 1200 रुपए के। इसको बैलेंस शीट के अंदर डाल देंगे एसेट्स में, प्रीपेड एक्सपेंसेस 1200 रुपए। फिर उसके बाद आगे पढ़ते हैं, तो लिखा हुआ है एक्सपेंसेस डेबिटेड इन द P&L अकाउंट इंक्लूड 2,000 पेड फॉर बीस पर्सनल एक्सपेंसेस। जो भी P&L अकाउंट के अंदर है 2,000 रुपए के एक्सपेंसेस है, वो बी के पर्सनल एक्सपेंसेस है। तो अगर बी के पर्सनल एक्सपेंसेस है तो हम लोग उसके एक्सपेंसेस बी के अकाउंट से निकाल लेंगे, तो एंट्री हो जाएगी 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो 20 कैपिटल में लिख देंगे टू रिवैल्यूएशन 2,000 रुपए, रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिख देंगे बाय 20 कैपिटल 2,000 रुपए, बी के पर्सनल एक्सपेंसेस जो है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। फिर उसके बाद लिखा हुआ है अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ 4,000 विच वाज प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद द बैंक was dishonored on 31st March 2020 but entry was not passed for the dishonor।
अगर बिल डिसऑनर हो जाता है, देखो भाई साहब, अगर बिल बैंक से डिस्काउंट कराते हैं तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बीआर, ये तो होती है डिस्काउंटिंग कराने की एंट्री। अगर बिल डिसऑनर हो जाता है तो एंट्री क्या हो जाती है, डेप्टर अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्या एंट्री हो जाती है, डेप्टर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो इसमें भी वही सिचुएशन होगी, 4000 के डेप्टर डेबिट होंगे और बैंक क्रेडिट होगा 4000 से, मतलब डेप्टर 4000 के बढ़ जाएंगे। तो पहले डेप्टर जो है वो पहले लिख देते हैं। तो डेप्टर है कितने के, पहले से 30,000 रुपए के डेप्टर हैं, तो 30,000 रुपए तो डेप्टर के बढ़ गए, उसमें बढ़ जाएंगे कितने, जो बीआर जो है डिसऑनर जो हो गया उसके बढ़ जाएंगे डेप्टर कितने के, 4000 रुपए के डेप्टर वो बढ़ जाएंगे। दूसरा, बैंक अकाउंट में लिखेंगे अपन बाय डेप्टर कितने, 4000 रुपए से। ठीक है, बैंक में लिख दिया बाय डेप्टर, डेप्टर में लिख दिया टू बैंक, इसलिए डेप्टर बढ़ गया 4000 रुपए से, तो सीधा बैलेंस शीट में लिख दिया क्योंकि डेप्टर अकाउंट हम बना नहीं रहे हैं। फिर आ जाइए उसके बाद आगे पढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 5% इज क्रेडिट अगेंस्ट द डेप्टर। डेप्टर पे हमको क्या है, 5% का प्रोविजन बनाना है। अब 5% का प्रोविजन बनाना है तो हमारे पास 34,000 के मतलब 34,000 के डेप्टर्स हैं, तो उसका प्रोविजन बनाएंगे तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। तो रिवैल्यूएशन में लिख देंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। अब 34,000 के कितना परसेंट, 5% डेप्टर का प्रोविजन बनाएंगे, मतलब 1700 रुपए का प्रोविजन बनाएंगे। डेप्टर में से माइनस कर देंगे प्रोविजन 1700 रुपए का, और डेप्टर में अमाउंट आ जाएगा 3,000, 4,000, 34,000 में से 1700 माइनस कर देंगे तो 32,300 रुपीज जो है वो आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद आगे पढ़ते हैं, एक्सपेंसेस ऑन द रिवैल्यूएशन 2,100 इज पेड बाय ए। रिवैल्यूएशन का एक्सपेंसेस अगर होता है तो रिवैल्यूएशन 2 कैश करते हैं, लेकिन अगर किसी पार्टनर ने एक्सपेंसेस पे किया है तो एंट्री उसके पार्टनर के नाम से होगी। तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल, 2100 रुपए ए ने पे किए तो ए की कैपिटल में लिख देंगे बाय रिवैल्यूएशन 2100 रुपए। ठीक है, अब हम सारे अकाउंट्स को बंद करेंगे। सारे अकाउंट्स को बंद करेंगे तो हम सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट का टोटल लगाएंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का टोटल 3800 आ रहा है और 3200 आ रहा है, मतलब कि बड़ा वाला डेबिट साइड वाला बड़ा है तो 3800 दोनों साइड पे लिख देंगे। 600 रुपए का लॉस हो गया, तो बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ओल्ड रेशो है 3:1, तो ए बी सी तीनों में 300, 200 और 100 रुपए ट्रांसफर हो जाएंगे। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर चला जाएगा। पार्टनर कैपिटल में लिख देंगे टू रिवैल्यूएशन और 300, 200 और 100 रुपए का लॉस ट्रांसफर कर देंगे। इसके बाद ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसमें सारी एंट्रीज कंप्लीट हो चुकी है। तो कैपिटल अकाउंट को बंद करेंगे। कैपिटल अकाउंट को बंद करोगे तो टू बैलेंस सी डी बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा 61,800 रुपीज, 57,800 रुपीज एंड 39,900 रुपीज एंड 50,000 रुपीज। अब ये पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस जो है वो बैलेंस शीट के अंदर चला जाएगा। कैपिटल अकाउंट ए बी सी डी 61,800, 57,800, 39,900 एंड 50,000 रुपीज। टोटल आया 2,09,500 रुपीज। अब हम देखेंगे ऐसा कौन सा आइटम है जो पुरानी बैलेंस शीट से नई वाली बैलेंस शीट में ट्रांसफर नहीं हुआ। तो सबसे पहले है बिल्स पेबल। तो बिल्स पेबल 10,000 रुपए जो है वो ट्रांसफर नहीं हुआ, तो लाइबिलिटी में लिख देंगे बिल्स पेबल 10,000 रुपए ट्रांसफर कर देंगे। फिर उसके बाद क्रेडिटर, तो क्रेडिटर 30,000 रुपए के हैं, इसमें से 10,000 रुपए तो किसके थे, बी के थे, तो इसलिए क्रेडिटर जो है बाकी बचेंगे 20,000 रुपए के, तो वो 20,000 रुपए का क्रेडिटर लिखेंगे, ना कि 30,000 रुपए का। ध्यान रखना ये चीज 30,000 में से लेस करेंगे डी की कैपिटल जो कि 10,000 रुपए थी। टोटल 20,000 रुपए के क्रेडिटर बचे हैं। 10,000 रुपए डी अपन से मांगता था तो उसका हमने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया पैसा, उससे 40,000 रुपए मंगाया, बोले 20,000 तो 10,000 तो तेरे पड़े ही हमारे पास पहले से ही, वही हम उठा लेते हैं। इस तरीके से एडजस्ट किया। अब बैलेंस शीट में कौन कौन सा आइटम, ये लाइबिलिटी तो क्लियर हो गई। असेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, ये सब ट्रांसफर कर देंगे। तो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर एंड स्टॉक। $50,000, 40,000, 30,000 एंड 1,200 रुपए का, तो वो आ गया। स्टॉक कितने का है, 20,000 रुपए का, तो स्टॉक आ गया 20,000 रुपीज का। फिर उसके बाद क्या रह गया, कौन कौन सा आइटम रह गया, डेप्टर हो गया। बी आर जो है वो 20,000 का है, तो बी आर लिख देंगे 20,000 रुपीज का। बाकी बचा बैंक, तो बैंक अकाउंट को बंद करेंगे, टोटल लगाएंगे, तो बैंक अकाउंट का टोटल है बाय बैलेंस सी डी
46,000 रुपीज़, तो वो बैलेंस शीट जो है बैंक का वो 46,000 रुपीज़ असेट्स में ट्रांसफ़र कर देंगे और टोटल लगाएंगे बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट का टोटल आएगा 2,39,500 रुपीज़, 2,39,500 रुपीज़। अगर बैलेंस शीट का टोटल दोनों साइड का इक्वल आ जाता है, इसका मतलब हमने क्वेश्चन पूरा सही किया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 65। क्या लिखा हुआ है? ऑन 31 मार्च 2017 द बैलेंस शीट ऑफ अबीर दिव्या हु वर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:1। दो पार्टनर है ए और डी जिनका ओल्ड रेशो दिया हुआ है 3/4 रेशो 1/4। फिर आगे बोल रहा है ये बैलेंस शीट दी हुई है, बैलेंस शीट में काम की चीज क्या क्या है उसको आप ध्यान से देखो। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन के अंदर जनरल रिजर्व काम का है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड काम का है और कैपिटल अकाउंट काम का है, बैंक का बैलेंस काम का है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू देखो 5 लाख है और मार्केट में इसकी वैल्यू हो गई है 4,40,000 रुपए। मतलब बुक में हमारे 5 लाख रुपए लिखी हुई है, जबकि अभी करंटली उसकी पोजीशन कितनी है? 4,40,000 रुपए की है। मतलब IFR में से हमको 60,000 रुपए निकालने हैं। बहुत काम की बात है ये क्वेश्चन। चलो भाई कोई बात नहीं। अब हमको करना क्या है इसके अंदर? बोल रहा है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इसमें एक पार्टनर एडमिट हो रहा है जिसका नाम है विबोर। विबोर एडमिट हो रहा है कितने? 1/5 शेयर के लिए। अब हम सबसे पहले रिवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट बना लेते हैं। अब सबसे पहले पार्टनर कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस दिया हुआ है वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करेंगे। तो 6 लाख और 4 लाख रुपीज जो है वो ट्रांसफर कर देंगे बाय बैलेंस BD। अबीर, दिव्या और विबोर, अबीर, दिव्या और विबोर। तो अबीर की है 6 लाख, इसकी है 4 लाख रुपीज, वो हम ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है। फिर उसके बाद बैंक का बैलेंस जो है वो ट्रांसफर कर देते हैं। कैश एट बैंक लिखा हुआ है 1,40,000 रुपीज, तो बैंक में लिख देते हैं टू बैलेंस BD 1,40,000 रुपीज। ठीक है। अब आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इन्होंने विबोर को एडमिट कराया। अब जनरल रिजर्व, मैंने बोला जनरल रिजर्व सबसे काम की चीज है। 1,20,000 रुपीज दिया हुआ है बैलेंस शीट के अंदर। सारे एडजस्टमेंट करने से पहले जनरल रिजर्व का एडजस्टमेंट करेंगे। तो जनरल रिजर्व जो है वो 1,20,000 रुपए दिया हुआ है। ये ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसकी एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। तो A और D के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हम बाय जनरल रिजर्व लिख देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। और A और D में कौन से रेशियो में? 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो 1,20,000 को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 90,000 और 30,000 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। फिर इसके बाद जो EFF जो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, वो 1 लाख रुपए का दिया हुआ है, तो इसको खत्म करेंगे। अब 1 लाख में से 40,000 रुपए तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन हो गई है। मतलब हम अगर एंट्री करना चाहे तो इसकी एंट्री क्या होगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड तो 1 लाख रुपए का है, उसमें से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी कम हो गई है? 60,000 रुपीज कम हो गई है। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 60,000 कम हो गई, तो बाकी ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा? 40,000 रुपीज ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ओल्ड पार्टनर्स में क्या लिख देंगे? बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। तो ओल्ड पार्टनर्स में लिख देते हैं बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 40,000 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में। तो 30,000 एंड 10,000 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसके बाद आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अब पूरा क्वेश्चन समझते हैं क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर। तो लिखा हुआ है विबोर शैल ब्रिंग 80,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल इन प्रीमियम। तो अगर विबोर 80,000 रुपीज गुडविल के लेकर आ रहा है तो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 80,000 रुपीज और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर A और D दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं। इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो नहीं दिया हो तो ओल्ड रेशो ही ट्रीट करते हैं। तो 60,000 एंड 20,000 रुपीज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो पहली एंट्री बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, तो बैंक अकाउंट के अंदर लिख देंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब आगे लिखा हुआ है स्टॉक वॉज ओवर वैल्यूड बाय 20,000। स्टॉक जो है वो ओवर वैल्यूड है, मतलब कि उसकी वैल्यू 20,000 रुपए ज्यादा लगी हुई है। अब अपन को उसको क्या करना है? कम करना है, स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज करनी है। तो उसकी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। तो रिवैल्यूएशन में लिखेंगे टू स्टॉक 20,000 रुपीज। और जो नई वाली बैलेंस शीट है उसके अंदर स्टॉक जो है वो डिक्रीज कर देंगे। तो पहले बैलेंस शीट में कितना स्टॉक लिखा हुआ है? 3 लाख रुपीज लिखा हुआ है। तो अब 20,000 डिक्रीज करके 2,80,000 रुपीज स्टॉक की वैल्यू लिख देंगे। अब आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो लिखा हुआ अडेप्टर हुज ड्यूज ऑफ 5,000 वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट्स पेड 4,000 इन द फुल सेटलमेंट।
देखो एक डेप्टर है जिसके 5,000 रुपए जिससे हम मांगते थे, और उसको क्या मान लिया हमने, एक तरीके से बैड डेब्ट्स ट्रीट कर लिया। उसको क्या मान लिया, बैड डेब्ट्स ट्रीट कर लिया। अब जब उसके पैसे हमारे को मिल रहे हैं तो उसकी एंट्री क्या होगी, अगर बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हो जाता है तो उसकी एंट्री होती है, सबसे पहली एंट्री तो होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। फिर बैड डेब्ट्स रिकवर्ड को हम रिवॉल्यूशन अकाउंट के अंदर राइट ऑफ करते हैं तो एंट्री हो जाती है बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन। ठीक है, ये दो एंट्रीज होती हैं। तो सबसे पहले बैंक अकाउंट के अंदर आप लिखेंगे टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड 4,000 रुपए का, और रिवॉल्यूशन अकाउंट के अंदर लिख देंगे बाय बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, उसको राइट ऑफ करेंगे 4,000 रुपए से। अब आगे लिखा हुआ है 2 मंथ सैलरी एट द रेट 6,000 पर मंथ वॉज आउटस्टैंडिंग। अब आउटस्टैंडिंग सैलरी की बात हो रही है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो भी होते हैं तो उनकी एंट्री होती है रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट के अंदर लिख देते हैं यहां पे टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। 2 महीने की सैलरी है 6,000 रुपए, 1 महीने के हैं तो 2 महीने के 12,000 रुपए हो जाएंगे। तो वो बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटीज में लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज, और 12,000 रुपए की सैलरी जो है वो आउटस्टैंडिंग है। फिर आगे आते हैं, विबोर वॉज टू ब्रिंग इन कैपिटल टू द एक्सटेंड ऑफ 1/5 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। देखो बेटा क्या बोल रहा है, विबोर जो है नया पार्टनर है, एडमिट हो रहा है, उसकी कैपिटल नहीं दी हुई अपन को कि कितनी कैपिटल वो लेकर आएगा। इस क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया हुआ कि वो कितनी कैपिटल है। गुडविल लेकर आ रहा है 80,000 रुपए, वो दिया हुआ है, लेकिन कैपिटल कितनी लेकर आ रहा है वो नहीं दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि न्यू फर्म की जो कैपिटल होगी उसमें इस बंदे को 1/5 शेयर के लिए एडमिट कराएंगे, तो उसकी न्यू फर्म की जितनी भी कैपिटल होगी उसका 1/5 पार्ट वो कैपिटल के लिए लेकर आ जाएगा। अब न्यू फर्म की कैपिटल का मतलब क्या होता है, देखो एक होती है ओल्ड फर्म। विबोर के एडमिशन से पहले जो दो पुराने पार्टनर थे ए और डी, इन दोनों की कैपिटल जो है वो ओल्ड फर्म की कैपिटल कहलाती है। विबोर की एडमिशन के बाद ए और डी की जो कैपिटल है, मतलब उसमें सारे एडजस्टमेंट, रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट लॉस है वो एडजस्ट करने के बाद, रिजर्व्स को खत्म करने के बाद, गुडविल का एडजस्टमेंट करने के बाद, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद ए और डी की जो कैपिटल है वो न्यू फर्म की कैपिटल कहलाती है। तो हम लोग सारे एडजस्टमेंट करेंगे और उसके बाद ए और डी की कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे, और जो कैपिटल आएगी उसका 1/5 पार्ट जो है वो कौन लेकर आएगा, न्यू पार्टनर लेकर आएगा। अब हम ए और डी की कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं, बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं। सबसे पहले हम रिवॉल्यूशन अकाउंट को बंद करेंगे, तो रिवॉल्यूशन अकाउंट का टोटल लगाओगे तो यहां का है 12 और 20 32 में से 4 जाएगा तो बचेगा 28,000। तो 28,000 का बाय साइड पे आ रहा है बैलेंस, मतलब बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो। जो भी रिवॉल्यूशन का होता है लॉस वो ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ओल्ड रेशो कितना है 3:1। तो 28,000 को ए और डी में 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, मतलब 21,000 और 7,000 रुपीज जो लॉस है वो ट्रांसफर हो जाएगा। ये लॉस पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे टू रिवॉल्यूशन लॉस, कितना है 21,000 एंड 7,000 रुपीज, ये ट्रांसफर कर देंगे। फिर इसके बाद हम लोग एडजस्टमेंट को पढ़ेंगे, मतलब इसका बैलेंस, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे, जो न्यू फर्म की कैपिटल का बैलेंस आएगा। इसमें सिर्फ ए और डी की कैपिटल का बैलेंस निकालेंगे, तो टू बैलेंस सी डी। ए की कैपिटल आ जाएगी 7,59,000 बैलेंसिंग फिगर से, और डी की कैपिटल आ जाएगी 4,53,000 बैलेंसिंग फिगर से। अब इसको एडजस्ट कैसे करेंगे, इसका क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो ए की कैपिटल है कितनी, तो ए की कैपिटल है 7,59,000। डी की कैपिटल है कितनी, डी की कैपिटल है 4,53,000। ठीक है, इसमें न्यू फर्म देखो लिखेंगे लेट न्यू फर्म शेयर इक्वल्स टू 1। नई फर्म का शेयर है 1, उसमें विबोर का शेयर कितना है, तो विबोर का शेयर है 1/5। तो ए और डी का शेयर कितना होगा, तो ए और डी का शेयर होगा 1 - 1/5, मतलब 4/5। ठीक है, अब ये 4/5 इनकी शेयर है, और इन दोनों की कैपिटल कैलकुलेट करूं अगर मैं, तो आ रही है 12,12,000 रुपीज। ठीक है, 12,12,000 की इनकी कैपिटल है, और इनका शेयर कितना है 4/5।
तो हम लोग इनकी कैपिटल और इनके शेयर के बेस पे हम न्यू फर्म की कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल और ओल्ड पार्टनर के शेयर के बेस पे हम फर्म की कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो न्यू पार्टनर की कैपिटल और न्यू पार्टनर के रेशो के बेस पे भी हम लोग फर्म की कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैसे करते हैं, जैसे ए और डी की कैपिटल है कितनी, तो ए और डी की कैपिटल है 12,12,000 रुपए। तो फर्म्स कैपिटल कितनी होगी, न्यू फर्म्स कैपिटल मतलब न्यू रेशो के बेस पे, तो 12,12,000 इंटू 4/5 की जगह हो जाएगा 5/4, रेसिप्रोकल कर देंगे, इससे हमारे फर्म की कैपिटल आ जाएगी। किसकी कैपिटल आ जाएगी, फर्म की कैपिटल आ जाएगी। अब इसमें विभोर की कैपिटल कैसे होगी, तो फर्म की कैपिटल का 1/5 पार्ट किसका है, विभोर का है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3,03,000 रुपीज जो है वो विभोर की कैपिटल आ जाएगी। विभोर 3,03,000 रुपए की कैपिटल लेकर आएगा। तो अब इस क्वेश्चन को यहां पर एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट के अंदर लिखेंगे टू विभोर्स कैपिटल, कितने लेकर आएगा, 3,03,000 रुपए लेकर आएगा। विभोर की कैपिटल में लिखेंगे बाय कैश 3,03,000 रुपए, और विभोर के बैलेंसिंग फिगर में भी लिख देंगे 3,03,000 रुपए। अब हम बैलेंस शीट को देखेंगे, बैलेंस शीट में ऐसे कौन कौन से आइटम है जो अभी तक ट्रांसफर नहीं हुए। सबसे पहले कैपिटल को ट्रांसफर कर लेते हैं। कैपिटल में तीनों की कैपिटल लिख देंगे ए वी ए डी वी। ए की कैपिटल है 759, 453 एंड 3,03,000, टोटल हो जाएगा 15,15,000 रुपए। ठीक है, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। तो बैलेंस शीट में कौन कौन सा आइटम है, देखो क्रेडिटर 2,20,000 रुपए के नहीं आए हैं, तो वो क्रेडिटर को चेप देंगे 2,20,000 रुपए। फिर उसके बाद देखते हैं तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 1,00,000 रुपए का वो नहीं आया, तो ईपीएफ जो है वो डाल देते हैं 1,00,000 रुपए का। फिर उसके बाद देखते हैं तो आईएफएफ को जो है वो खत्म कर दिया है 1,00,000 रुपए का पूरा, जनरल रिजर्व को खत्म कर दिया 1,20,000 का, कैपिटल हमने चेप दिया है पूरा। अब असेट साइड पे आते हैं तो कैश का बैलेंस 1,40,000 रुपए, तो पहले हम नई कैश का बैलेंस निकालेंगे, तो बाय बैलेंस सीडी निकालेंगे। ठीक है, तो बाय बैलेंस सीडी आ जाएगा 5,27,000 बैलेंसिंग फिगर से। ये 5,27,000 बैलेंस शीट के अंदर डाल देंगे कैश। फिर आगे देखते हैं तो डेप्टर 6,50,000 का था, उसमें से प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 50,000 रुपए था, तो अभी हमने कुछ करा नहीं है, तो वही सेम आ जाएगा। डेप्टर 6,50,000 का, प्रोविजन फॉर डेब्ट्स 50,000 माइनस करेंगे, 6,00,000 रुपए लिख देंगे। फिर उसके बाद है स्टॉक, स्टॉक था 3,00,000 रुपए का, स्टॉक की वैल्यू चेंज हो गई 2,80,000 हो गई, वो लिख दिया हमने। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 5,00,000 थी, अभी मार्केट वैल्यू 4,40,000 है, तो मार्केट वैल्यू लिखेंगे हम लोग इन्वेस्टमेंट की। तो ध्यान रखना ये चीज कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है 4,40,000 रुपए हम लोग लिखेंगे। ठीक है, इसी के साथ ये पूरी बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई है। बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई है तो इसको टोटल लगाएंगे 18,47,000 एंड 18,47,000, दोनों साइड का टोटल इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब हमने पूरा क्वेश्चन करेक्ट किया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 66। क्या लिखा हुआ है, एक्स एंड वाई शेयर्स प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3, देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020 वाज। अब एक्स और वाई दो पार्टनर है जिनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 5:3, मतलब 5/8:3/8। अब बैलेंस शीट दी हुई है, बैलेंस शीट में काम की चीज क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कैपिटल अकाउंट और कैश का बैलेंस, ये तीनों बहुत काम के हैं। फिर आगे बोल रहा है दे एडमिटेड ज़ैड इनटू द पार्टनरशिप विद 1/8 शेयर इन द प्रॉफिट। इन्होंने ज़ैड को एडमिट कराया, ज़ैड का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो न्यू रेशियो जो है वो 1/8 है। फिर बोल रहा है ऑन 1 अप्रैल 2020 ज़ैड ब्रिंग्स 20,000 एज इज कैपिटल, 12,000 फॉर गुडविल इन कैश। ठीक है, कैपिटल के 20,000 रुपए और गुडविल के 12,000 रुपए लेकर आएगा। ज़ैड अक्वायर्स अ शेयर फ्रॉम एक्स, ज़ैड ने जो ये पूरा का पूरा लिया है ये कौन दे रहा है, एक्स दे रहा है इसका शेयर। फॉलोइंग रिवॉल्यूशंस आर ऑल्सो मेड, सबसे पहले हमको क्या करना है, प्रिपेयर करना है जर्नल एंट्रीज और नेसेसरी अकाउंट बनाने हैं, न्यू बैलेंस शीट बनानी है, कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। देखो भाई साहब, जर्नल एंट्रीज बनानी है, तो अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इस क्वेश्चन के अंदर जर्नल एंट्री आपके लिए होमवर्क है। मैं जो भी अकाउंट बनाता जाऊंगा मैं उसमें आपको नेचुरली जर्नल एंट्री तो बताता ही हूं कि ये जर्नल एंट्री होगी, तो आप अपने रजिस्टर पे अपने आप नोट करते रहना कि सर ने इसकी एंट्री ये बताई है, वो जर्नल एंट्री में चेप दो,
फिर इसकी एंट्री ये बताइए, वो जर्नल एंट्री में चेप दो। जब हम लेजर बना रहे हैं तो ऑटोमेटिकली जर्नल तो वैसे ही आपको आ ही जाएगी, तो फिर हम उसका फॉर्मेट नहीं बना के हम सीधा रिवैल्यूएशन और कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट और कैश अकाउंट बना रहे हैं। अब हमने सब कुछ बना दिया है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 70,000 एंड 31,000 रुपीज, वो कैपिटल अकाउंट के अंदर लिख देंगे। फिर उसके बाद कैश का बैलेंस दिया हुआ है कैश एट बैंक, तो 5,000 रुपीज जो है वो हम लोग बैंक अकाउंट के अंदर ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे, टू बैलेंस बीडी 5,000 रुपीज। फिर आगे देखते हैं तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का बैलेंस दिया हुआ है 5,800 रुपीज। अब वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम देख लेते हैं एक बार कोई है क्या, तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कोई भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, तो इसलिए पूरा का पूरा रिजर्व का पैसा वो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू एक्स टू वाई, तो एक्स और वाई के कैपिटल अकाउंट के अंदर लिख देंगे बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब कितना है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, 5,800 रुपीज, वो हम कौन से रेशो में, 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 3,625 2,175 रुपीज जो है वो 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। उसके बाद आगे पढ़ते हैं तो Z को एडमिट कराया 1/8 शेयर के लिए। Z जो है 20,000 रुपए कैपिटल और 12,000 रुपए की गुडविल लेकर आ रहा है। तो कोई अगर पार्टनर कैपिटल और गुडविल के पैसे कैश लेकर आता है तो उसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू Z कैपिटल। अब कैपिटल के कितने लेकर आ रहा है, 20,000 रुपए, गुडविल के कितने लेकर आ रहा है, 12,000 रुपए, तो ये 12,000 रुपए तो गुडविल और 20,000 रुपए की कैपिटल, टोटल हो जाएगा 32,000 रुपीज। तो बैंक अकाउंट के अंदर अपन लिख देंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू Z कैपिटल, ठीक है, 12,000 रुपए और 20,000 रुपए, ठीक है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं तो ये प्रीमियम फॉर गुडविल सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर बहुत अच्छी चीज लिखी हुई है, Z एक्वायर्स शेयर फ्रॉम X। तो भाई साहब इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी गलती आप यही करोगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू X और Y कर दोगे, दोनों पार्टनर को लिख दोगे, ओल्ड रेशो डाल दोगे, जबकि ऐसा नहीं करना है। इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसमें सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक ही है, X अपना शेयर जो है वो Z को दे रहा है, तो इस कारण से प्रीमियम फॉर गुडविल भी X में डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल, और पूरे के पूरे गुडविल के पैसे किसको मिलेंगे, X को मिलेंगे। तो X की कैपिटल में हम लिख देंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, और 12,000 रुपए जो है वो प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। फिर उसके बाद आगे देखते हैं तो ये पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड लायबिलिटीज टू बी इंक्रीज्ड बाय 5,000 रुपीज, ईपीएफ की वैल्यू बढ़ानी है, लायबिलिटी बढ़ानी होती है, तो एंट्री होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ईपीएफ। तो रिवैल्यूएशन में लिख देंगे टू ईपीएफ, 5,000 रुपए बढ़ाने हैं हमारे को, और ये 5,000 रुपए लायबिलिटी के अंदर लिख देंगे। ईपीएफ जो है अब वो हमारा कितने का हो गया, 15,000 रुपए का हो गया है। आगे चलते हैं तो ऑल डेप्टर्स आर गुड। अगर ऐसा लिखा होता है कभी भी क्वेश्चन के अंदर कि ऑल डेप्टर्स आर गुड, इसका मतलब ये है कि हमको किसी के ऊपर शक नहीं है, कोई भी हमारे पैसे नहीं खा सकता है, हमारे को इस चीज का विश्वास है। तो इसलिए फिर हमारे को डाउट नहीं करना है, डाउट नहीं करना है तो प्रोविजन नहीं बनाना है। तो जो भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है उसको हमको खत्म करना पड़ेगा। तो PFDD कितना बना हुआ है, 600 रुपए का बना हुआ है, पूरा का पूरा खत्म कर देंगे। लायबिलिटी को खत्म करने की एंट्री होती है लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन में लिख देंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, 600 रुपए का प्रोविजन खत्म कर देंगे। तो डेप्टर जो है वो पूरे के पूरे लिख देंगे 20,000 रुपीज नई वाली बैलेंस शीट के अंदर, तो लिख दिया डेप्टर 20,000 रुपीज। फिर आगे चलते हैं तो लिखा हुआ है स्टॉक इंक्लूड्स 3,000 फॉर ऑब्सोल्ड आइटम हैंस आर टू बी रिटर्न ऑफ, मतलब कि स्टॉक में ऐसे आइटम भी हैं जो डेड हो चुके हैं एक तरीके से, मतलब कि उसकी कोई वैल्यू नहीं रही है। तो 3,000 रुपए के स्टॉक जो है वो हमको राइट ऑफ करने हैं, तो स्टॉक की वैल्यू कम करनी है। तो एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, रिवैल्यूएशन में लिख देंगे टू स्टॉक 3,000 रुपए, और स्टॉक जो है वो कितने के दिखा रहा है, 25,000 रुपए के दिखा रहा है। तो 3,000 रुपए कम करके स्टॉक जो है वो 22,000 रुपए नई वाली बैलेंस शीट के अंदर डाल देंगे। फिर उसके बाद लिखा हुआ है क्रेडिटर आर टू बी पेड 1,000 मोर, क्रेडिटर को 1,000 रुपए और देने हैं, मतलब क्रेडिटर बढ़ाने हैं हमारे को, लायबिलिटी बढ़ानी होती है। तो एंट्री होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी, मतलब टू क्रेडिटर, तो रिवैल्यूएशन में लिख देंगे टू क्रेडिटर, 1,000 रुपए के क्रेडिटर बढ़ा देंगे। और बैलेंस शीट के अंदर क्रेडिटर जो है वो पहले से कितने दिए हुए हैं,
15,000 रुपए के दिए हुए हैं, अब 16,000 रुपए के लिख देंगे, 1,000 रुपए के क्रेडिटर बढ़ा दिए हमने। चलो भाई उसके आगे चलते हैं। फिक्स असेट्स टू बी रिवैल्यूड एट 70,000 रुपीज। फिक्स असेट्स है कितने का? 80,000 रुपए का है। अभी उसकी वैल्यू कितनी करनी है? 70,000 रुपए करनी है। तो फिक्स असेट्स को खत्म करना है। खत्म करने के लिए एंट्री क्या हो जाएगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट्स। तो रिवैल्यूएशन में फिक्स असेट्स कितने कम करने हैं? 10,000 रुपए कम करने हैं। अगर आपको 70,000 तक पहुंचाना है तो फिक्स असेट्स जो है वो 70,000 रुपीज हो जाएगी। इसके अंदर बहुत काम की चीज है जो हम भूल गए थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। पी एंड एल का बैलेंस दिया हुआ है, मतलब लास्ट ईयर का लॉस दिया हुआ है, ये भी ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होता है ओल्ड रेशो में। पी एंड एल जो है वो असेट्स में दिया हुआ है, मतलब डेबिट में दिया हुआ है। इसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री हो जाएगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल। ध्यान रखना ये चीज, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर लिख देंगे टू पी एंड एल। तो यहां पे टू पी एंड एल लिख रहे हैं, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसको। तो कितना पी एंड एल है? 2,400 रुपए है, उसको 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 1,500 एंड 900 रुपीज ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पी एंड एल को खत्म कर देंगे। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को बंद करेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का टोटल लगाओगे आप। रिवैल्यूएशन का जो है वो बाय साइड पे बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, तो बाय साइड पे हम बैलेंसिंग फिगर लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ओल्ड रेशो में ये लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो लॉस कितना हो रहा है? 18,400 रुपीज का हो रहा है। ये ओल्ड रेशो में एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट होगा 5:3 में, तो 11,500 रुपीज एंड 6,900 का लॉस ट्रांसफर हो जाएगा। ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर लिख देंगे टू रिवैल्यूएशन लॉस 11,500 रुपए और 6,900 रुपए का लॉस ट्रांसफर कर देंगे। इसके बाद हम लोगों ने जो जेड ने कैपिटल लगाई उसकी एंट्री नहीं करी। ये तो बैंक टू जेड्स कैपिटल बैंक में तो कर ली, लेकिन इसमें नहीं करी जेड्स कैपिटल में, तो इसलिए बाय बैंक जेड की कैपिटल भी लिख देंगे अमाउंट 20,000 रुपीज का। ये एंट्री अपन लेजर करना भूल गए थे इसकी पोस्टिंग। अब हम कैपिटल अकाउंट को बंद करेंगे। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आ जाएगा टू बैलेंस सी डी बैलेंसिंग फिगर से। कितना आ जाएगा? 72,625, 25,375 एंड 20,000 रुपीज। ये जो टोटल है ये बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। कैपिटल अकाउंट किसका? एक्स वाई जेड तीनों का कैपिटल जो है 72,625, 25,375 एंड 20,000 रुपीज। टोटल 1,18,000 रुपए जो है वो बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। इसके बाद हम पुरानी बैलेंस शीट से चेक करेंगे तो देखो क्रेडिटर आ गया, ईपीएफ आ गया, वर्कमैन खत्म कर दिया, कैपिटल आ गया। कैश का बैलेंस नहीं आया तो इसलिए कैश अकाउंट को बंद करेंगे। कैश का आप टोटल लगाओगे बाय बैलेंस सीडी बैंक अकाउंट का, तो 37,000 रुपीज आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर से। और ये हम लोग बैलेंस शीट के अंदर लिख देंगे बैंक 37,000 रुपीज। ठीक है, फिर उसके बाद डेप्टर लिख दिया, प्रोविजन लिख दिया, स्टॉक लिख दिया, फिक्स एसेट्स लिख दिया, सारे आइटम लिख दिए। तो बैलेंस शीट का टोटल लगाओगे आप सब और दोनों साइड का टोटल लगाएंगे। दोनों साइड का टोटल आ रहा है 1,49,000 रुपीज, 1,49,000 रुपीज। दोनों साइड का टोटल अगर सेम आ जाए इसका मतलब हमने पूरा क्वेश्चन करेक्ट किया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वाले वीडियो के अंदर सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।